जी जी। अरे सुनिए सर, हमारा गठबंधन किससे है? आपके चैनल का गठबंधन मोदी जी से। कहाँ कह रही हो? दिखा रहे हैं भड़ुए दिखा रहे हैं भड़ुए। म्यूजिक नाम तो सिर्फ अल्लाह का रहेगा। तो संविधान में कहाँ लिखा है? दुनिया में कुछ नहीं था तब भी अल्लाह था, जब दुनिया में कुछ नहीं रहेगा तब भी अल्लाह का नाम रहेगा, और अब दुनिया में हम लोग हैं तब भी अल्लाह का नाम। आपको एतराज करना हो करिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अंजुम अली है और आप देख रहे हैं महरू रिएक्ट टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही फनी होने वाली है। ये हिंदुस्तान के एक पॉलिटिशियन है आसिम वकार। ये उनकी ठग लाइफ होने वाली है कि वो कैसे गोदी मीडिया को और मोदी सरकार को कैसे आईना दिखाते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ एक बेल आ रही होगी उसको लाजमी दबा दे। तो दोस्तों चलो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। जी जी। अरे सुनिए सर, हमारा गठबंधन किससे है? आपके चैनल का गठबंधन मोदी जी से है। जी ऐसे आप भी तो गठबंधन में बैठे हैं, आप भी तो ईमानदार पत्रकार हैं देश के। जी जी। जिसकी लिस्ट में नाम है। जी जी। पॉइंट पर आइए ना, इधर उधर क्यों जाते हैं, सीधा पॉइंट पर आइए। आदिल नाहिद हसन, आप क्यों परेशान हो रहे हैं सर? कहाँ कह रही हो? अच्छा, आज की डिबेट लाने के पैसे कितने मिले? हाँ जी। पैसे कितने मिले? खाली जब तुम पजामे पे उतरोगे तो तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। पैसे कितने मिले? भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं होता। वाकई जब तुम पजामे पर उतरोगे तो तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। इंसान हो बदतमीज। क्यों सईद हासिम वकार अपना चेहरा दिखा रहे हैं? भड़ुए दिखा रहे हैं भड़ुए। उसको बड़वा बोलती है। योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है। उन्होंने बोला कि मैं गर्मी के मौसम में भी शिमला जैसा ठंडा कर दूंगा। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बयान आ रहे हैं। हाँ, योगी जी ने जो बयान दिया है कि वो शिमला की ठंडक उत्तर प्रदेश ले आएंगे, मई जून में भी ले आएंगे, इस पर एक मशवरा छोटा सा दे रहा हूँ, आपके न्यूज़ 18 इंडिया के ज़रिए से पहुँचा दीजिएगा। देखिए, वो शिमला की ठंडक यहाँ ला पाएँ ना ला पाएँ वो अलग की बात है, लेकिन वो एक काम में बहुत माहिर हैं। मेरा मशवरा ये है कि वो शिमला का नाम उत्तर प्रदेश रख दें। जी ऐसे ही है। मस्त जोक मारा। तो दोनों काम हो जाएंगे, एक तो शिमला उत्तर प्रदेश हो जाएगा और उत्तर प्रदेश शिमला हो जाएगा। तो वहां गर्मी हो जाएगी, यहाँ ठंडक हो जाएगी। बढ़िया मशवरा ये है, बदल देना। वो तो माहिर हैं इसके, कितनी देर लगती है उनको। जी ऐसे ही है। आपका फिर ले रहा है? वोट मांगते हैं, उसकी तो बात रखनी पड़ेगी ना वकार साहब। सर, हमारे लिए देश ऊपर है और दल बाद में। जी लेकिन यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके लिए आपकी तनख्वाह ऊपर है या देश ऊपर है? चापलूसी ऊपर है या देश ऊपर? एक भी जनता का मुद्दा नहीं उठाया। बताइए आप। ऐसे ही है। एक भी जनता का मुद्दा नहीं उठाया। आप बोलो, फिर मैं जवाब। आपने कहा कि आप अपने धर्म का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आपने बोली 4,000 रुपए महीना फीस है बच्चे की, पहले क्लास के बच्चे की। जी कहां से लेके आएगा आदमी? सरकार क्या कर रही है? सर, एक राजा की सोच, एक बादशाह की सोच ये होना चाहिए कि हम अपनी आवाम को क्या दे सकते हैं। ऐसा तो सोचने का सवाल ही नहीं उठता था। 11 मिनट सुनिए, 15 मिनट हो गए, डिबेट शुरू हो गई। और 15 मिनट में 11 मिनट की आपकी प्रस्तावना थी और 4 मिनट लगातार आप बोल रहे हैं। अच्छा, तो जब आप ही पूरा बोलते रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ? बताइए, क्या जाहिल आदमी है आप सर? कमाल के आदमी। जाहिल आपको पता है? क्या वैसे जाहिल आदमी है आप सर? क्या जाहिल? आप बोलते ही जा रहे हैं, आप किसी की आवाज ही नहीं आ रही। जी सही है। सर, आप अच्छे आदमी नहीं है। अच्छा, नहीं, आप अच्छे इंसान नहीं है सर। अच्छा, आप अच्छे हैं? आप अच्छे इंसान नहीं है। आप अच्छे। अच्छा, आपका सर्टिफिकेट मुझे मिल गया। बराबर बोलते जा रहे हैं। आपका सर्टिफिकेट मुझे मिल गया। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ। कभी सरकार से सवाल पूछा ये होते हैं आपकी लफाफे। महंगाई कहाँ जाएगी? एक सेकंड। अब आप सुनेंगे। नहीं वकार साहब सुनेंगे। आपने जाहिल कहा, आपने कहा फायदा उठा रहा है, सब कहा। मैंने सब सुना। आप फ्रॉड कर रहे थे। अब आप यही बचा था। अरे बोल दीजिए। अच्छा, और कुछ है? आपकी और कुछ है कि आप डर गए जनाब अली? और कुछ है? जनता से डर गए। कौन से? अच्छा, आपका चैनल जनता की आवाज से डर गया। आप बिके हुए आदमी हैं सर। अरे और कुछ बचा है आपको बोलने आप के लिए? बिकाऊ पत्रकार। और आप क्या करते हैं? पत्रकार, बिकाऊ अच्छा। पत्रकार आप हैं। क्या? धिक्कार है। डिबेट में नहीं बैठता मैं सर। हाँ, पता है आपने अपनी गालियां दे दी। अब आप माइक हटाएंगे। नहीं बैठता सर। गालियां देके अब आप माइक हटाएंगे। मेरे को पता है आपकी आप बिकाऊ आदमी हैं। आपकी प्रणाली मुझे पता है। गाली देके अब आप माइक हटाएंगे। हिम्मत है तो हटाइएगा माइक। बिकाऊ आदमी छुए रे तुम लोग के जिंदगी पे। ऐसे मत काम करो, अच्छे काम करो। बेशर्मो शर्म करो शर्म। नाम तो इनको सिर्फ जल्दी अल्लाह का आती है। रहेगा। तो संविधान में कहाँ लिखा है? आपको इतराज है ईश्वर के नाम से? सर मैं पूछ रही हूँ संविधान में कहाँ रखा है? मुझे कहाँ लिखा है? मैं सिर्फ सीधा सवाल पूछ रही हूँ, सीधा ही जवाब दीजिए।
संविधान में तो बहुत कुछ नहीं लिखा हुआ है। संविधान में तो अगर मैं बोलने पे आ जाऊंगा तो फिर रोजमर्रा की जिंदगी की बहुत सी चीजें नहीं लिखी है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर कोई ये कहता है कि नाम अल्लाह का रहेगा, नाम ईश्वर का रहेगा, नाम गॉड का रहेगा, तो इसमें इतराज क्या है? जब दुनिया में कुछ नहीं था तब भी अल्लाह था। बेशक। जब दुनिया में कुछ नहीं रहेगा तब भी अल्लाह का नाम रहेगा। बिल्कुल। और अब दुनिया में हम लोग हैं तब भी अल्लाह का नाम है। आपको इतराज करना हो करिए। सही है, ऐसा ही होते हैं मुसलमान। वेरी गुड। देखिए जी वाले हो गए हैं ऊपर से खाली। आप सर्टिफिकेट उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि कैसे बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जाए। और आप हम लोग को बिठा के फंसाने की कोशिश कर रही हैं। हिंदू मुस्लिम हम लोग कर नहीं रहे। यू आर राइट ब्रो। वहां थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है, इसलिए आपके पास ये समझने के लिए आ रहा हूं मैं, राम जी करेंगे क्या बेड़ा पार? मैं सारे विषयों को हटाकर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, देखिए सच्चाई यह है कि भारत में अगर राम की बात नहीं होगी तो कहां अमेरिका में होगी? क्या बात है, इस बात पर क्या तालियां नहीं होनी चाहिए? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कांग्रेस खतरे में ही रहता है। लोकतंत्र, कई लोग तो कहते हैं भारत में लोकतंत्र है ही नहीं, तानाशाही आ गई, इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। सर, अगर हिंदुओं को घर छोड़कर जाना पड़े तो सर तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आता, तब बात इतना हल्की हो जाती है क्योंकि वो हिंदू है। नहीं मैडम, बहुत अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री जी हिंदू, गृह मंत्री जी कट्टर वाले हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, विदेश मंत्री हिंदू, सारे मुख्यमंत्री आपके हिंदू, सेना अध्यक्ष हिंदू, पुलिस कमिश्नर आपके हिंदू, और उसके बाद भी अगर आप हिंदुओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही, हिंदू खतरे में है, तो फिर आप अपना जो है वो क्या बोलते हैं उसको, इलाज करा लीजिए। सब चीजें बेहतरीन। आज आपने ये दिखा दिया कि आप धार्मिक चश्मे के अलावा किसी को नहीं देख सकते। सर आप तो बिल्कुल सेकुलर चश्मे से देखो कितनी चल बार पूछ रही है कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। मैंने बताया तो कैसे हिंदू खतरे में? मुझे बताइए, मैं पूछ रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है, रक्षा मंत्री हिंदू है, मुख्यमंत्री हिंदू है, उसके बाद अगर हिंदू खतरे में है तो फिर लानत ऐसी सरकार पर भाई। लानत है तुम लोग के, लानत। सही कहा इस बंदे ने। बाकी ज्यादा बड़ा दुश्मन कौन है, योगी या प्रियंका, बीजेपी या कांग्रेस? जो लोग देश को बांट रहे हैं, देश के भाईचारे को खत्म कर रहे हैं, देश में हिंदू मुस्लिम करके देश को तोड़ना चाहते हैं, हमारे दुश्मन वो लोग हैं। बीजेपी या कांग्रेस? कौन तोड़ रहा है देश को, कौन देश को बांट रहा है वकार जी, बीजेपी या कांग्रेस? अब आपसे बेहतर कौन जानेगा? क्या करें वकार जी? आपसे बेहतर किसको पता है? कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप? आपसे बेहतर किसको पता है? आप बीजेपी का नाम लेने से डर रहे, कांग्रेस का नाम लेने से डर रहे वकार जी? हम लोग साहब डरते नहीं है किसी से, क्योंकि हम लोग आपकी लाइन क्लियर थी। वो डरते हैं सर। बिल्कुल, तो फिर खुलकर बोलिए ना। जो तनख्वाह लेते हैं वो डरते हैं। तो फिर आपको पता है तनख्वाह फिर लेता है उसका, मैं तो तनख्वाह लेने वाला का भी नाम नहीं ले रहा हूं। तो फिर बोलिए ना आप, किससे लड़ाई किससे? क्योंकि आप सबका दुश्मन एक है योगी जी, अगर मैं गलत नहीं हूं। या आपकी लड़ाई बीजेपी से ज्यादा है, कांग्रेस से ज्यादा है? लेने वालों से हैं जी? हमारी लड़ाई है बीजेपी से तनख्वाह लेने वालों से। सही है। ये है 10 सेकंड में। मेरे पास एक मणिपुर का व्यक्ति कल मिला मेरे को, जब मैं आ रहा था यहाँ, तो एक उत्तर प्रदेश का लेबर मिला मुझे। उसने मुझे बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा भाई साहब योगी जी आएंगे। मैंने कहा क्यों, कैसे लग रहा है? उन्होंने कहा देखो भाई साहब ऐसा है कि हम 20 रुपया कमाते हैं तो 20 रुपया घर लेके जा पाते हैं, लाभ तो दिया सो अलग, मगर जो मैं कमाता हूँ रास्ते से कोई मेरा थैला छीन के तो भागता नहीं है। जैसे थाईलैंड का एक मजदूर अमेरिका के प्रेसिडेंट से सेटिस्फाई है कि बहुत कानून व्यवस्था बढ़िया है, और थाईलैंड का मजदूर कह रहा है कि साहब हम जो कमाते हैं वो घर लेके जाते हैं, जबकि थाईलैंड में अमेरिका की सरकार ही नहीं याद आया। इसी तरह से समित पात्रा जी को मणिपुर का मजदूर मिलता है और कहता है योगी जी बढ़िया यार। अरे मैं मणिपुर से आ रहा था, उत्तर प्रदेश का मजदूर मिला मुझे, और दिल्ली में। ये फंस गया। आप क्यों ऐसी बातें करते हैं? कमा नहीं रहा है, दिल्ली में कमा रहा, दिल्ली में मिला मुझे। अरे मुझे दिल्ली में मिला, जब मैं गाड़ी लेके आ रहा था तो उसमें मिला मुझे। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा। दिल्ली के अंदर तो आम पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल की शायद। ऐसा करेंगे तो 3% के राजभर मुख्यमंत्री बनेंगे, 6% के निषाद मुख्यमंत्री बनेंगे, पार्टी बनाएंगे, 5% के जाट पार्टी बनाएंगे, डिप्टी सीएम भी बनेंगे, सीटें भी लेंगे। मौर्य 4% उनको भी दिया जाएगा। आप 30% है मैडम। वो जो आप एक कुर्सी पे बैठे हैं, दूसरी कुर्सी पे आप पैर रखे हैं, तीसरी कुर्सी पे ये बाजू रखा, चौथी पे ये रखा, 5वीं कुर्सी पे आपने जाट बिठा लिया, 6ठी कुर्सी पर आपने राजभर बिठा लिया, कुशवाहा बिठा लिया। हमारी कुर्सी कौन सी है मैडम जी? हम खड़े रहे? मुसलमानों की कौन सी कुर्सी? क्या करें? मैं पूछ रहा हूं आपसे। हमारा पहला एम
भारतीय जनता पार्टी को सरकार से बेदखल करना जी। और हमारा दूसरा और सबसे बड़ा जो एम है, निशाना है, वो है मुसलमानों को बाइज्जत सरकार में उस कुर्सी पे बिठाना जिस पे आज तक कभी किसी ने ना बिठाया है और ना बिठाने की सोचते हैं जी। ऐसे हमने एक मांग रखी कि मुसलमानों को डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया जा सकता। जो ये कहते हैं कि हमें तुम्हारा वोट तो चाहिए, हमें तुम्हारा साथ इलेक्शन में भी चाहिए, हम तुमको उस वक्त भी चाहते हैं जब हमें दरी बिछवाना है, हम तुम्हारा साथ उस वक्त भी चाहते हैं जब हमें रैली निकालना है, लेकिन हम तुम्हें कुर्सी नहीं देंगे बैठने के लिए। सही इस बार इस चुनाव में हमें और आपको यह कसम खाना है कि हमें उनसे अब की से कुर्सी भी छीन कर लेना है। छोटे समझ में आया क्या? तो दोस्तों ये थी वीडियो। इस वीडियो के अंदर आपने देखा ये आसिम वकार साहब है, इंडिया के बहुत बड़े पॉलिटिशियन है। ये कैसे आपने देखा है कि गोदी मीडिया की बैंड बजाने के माहिर है, क्योंकि मुसलमानों के ऊपर ना हिंदुस्तान के अंदर बहुत जुल्म किया जाता है। आप लोगों के सामने फिर भी हिंदू कहते हैं और सरकार कहती है कि हम खतरे के अंदर है, यानी हिंदू खतरे के अंदर है। आपका प्राइम मिनिस्टर हिंदू, आपके जितने भी बड़े ऑफिसर है सब हिंदू, आर्मी चीफ हिंदू, तो फिर भी हिंदुस्तान के अंदर हिंदू खतरे के अंदर है। तो आप फिर इस तरह करें ना, जो सरकार है वो मुसलमानों को दे दे, फिर हम माने भी कि यार वाकई हिंदू खतरे के अंदर है। मैंने आज तक ये नहीं देखा कि मुसलमानों ने किसी भगवान की जाके बेअदबी की हो। हमें तो ये सिखाया ही नहीं जाता, क्योंकि हमारा इस्लाम तो यहाँ तक कहता है कि आप किसी के खुदा को गाली मत दो, वो भी आपके खुदा को गाली देगा। हमें तो यहाँ तक हुक्म दिया गया। ये घटिया सोच वाले जो लोग हैं ना, ये चंद ही होते हैं, इसकी वजह से फिर पूरा मुल्क बदनाम होता है पूरी दुनिया के अंदर। आप लोगों ने देखा है कि हिंदुस्तान की मीडिया को कैसे कंट्रोल किया जाता है, यानी अवाम के मसाइल उन्होंने दिखाने नहीं होते, ठीक है ना। उन्होंने वो बातें बतानी होती हैं जो मोदी सरकार के हक के अंदर जा रही हो, वो बातें नहीं बतानी होती जो मोदी सरकार के खिलाफ जा रही हो। यानी हालांकि मीडिया का काम होता है अवाम की आवाज बनना, लेकिन अगर मीडिया इस तरह हो जाएगा कि अवाम की आवाज बनने के बजाय अवाम के खिलाफ ही हो जाएगा, सिर्फ मोदी के गीत गाएगा, तो नाजरीन आप लोगों के सामने फिर हिंदुस्तान के क्या हालात होंगे। लेकिन अगर आप मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद करेंगे, मुसलमानों की मस्जिदों के ऊपर हमला करेंगे, तो जाहिर है फिर मुसलमान भी अपना रिएक्ट करेंगे। लेकिन आप लोगों को ये अपनी ज़हन से निकालना होगा, क्योंकि हमारा पहले ना एक इंसानियत का नाता होता है। अगर हम अच्छे इंसान बनेंगे ना, फिर हम अच्छे मजहब कार्ड भी खेल सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते तो आप फिर मजहब की बात ना करें, क्योंकि ये लोग अपने मुल्क के अंदर दंगे फसाद करवाते हैं और इलेक्शन जीत जाते हैं। आप लोगों के सामने है, मिसाल के तौर पे इन लोगों ने पिछले इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करवाया था और फिर पाकिस्तान ने अपना रिएक्ट दिया और आप लोगों के 2 जहाज मार गिराए। हालांकि हमने फिर भी अभिनंदन आपको वापस कर दिया, क्योंकि हम तो अमन की बात करते हैं। जंग किसी के फायदे के अंदर नहीं होती। आप लोगों को किसी ने ये गलत गाइड किया है। जंग जो होती है ना, वो लगाना आसान होती है, लेकिन उसको कंट्रोल करना वो किसी के बस के अंदर नहीं रहता। आप पूरी दुनिया के अंदर देख ले, जिन मुल्कों के अंदर जंग लड़ी गई है उनके अंदर आज भी उस तरह के असरात मौजूद है। हमारे हमसाए अफगानिस्तान के अंदर देख रहे हैं कि अमेरिका 20 साल इधर रहा है और जलील होकर इधर से निकला है। तो मेरे नाजरीन आप लोगों को ये अपने जहन से निकालना है, आप लोगों ने अपने मुल्क के बारे में सोचना है। ये गोदी मीडिया और मोदी सरकार की बातों के अंदर नहीं आना। आप लोगों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये लोग तो अपनी सियासत चमकाने के अंदर आपस के अंदर आप लोगों को लड़वाएंगे और अपना फायदा करवाएंगे। आप लोगों ने अपना फायदा देखना है कि कौन सी सरकार ने हमें कितना फायदा दिया है। तो नाजरीन हम आपके लिए इसी तरह की फनी वीडियो लाते रहेंगे, आप लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ एक बेल आ रही होगी उसको लाजमी दबा दी। तो दोस्तों अब हमें इजाज़त दीजिए, आने वाली वीडियो तक अपनी सेहत का ख्याल रखें। तब तक खुदा हाफिज।